stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise, I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. सो गाइस एक चीज दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। हमेशा की तरह अपनी बाइक आज थोड़ी साफ दिख रही, बाकी गंदी है। ये देखो तुम्हारे भाई ने एक कांड किया, कितना गहरा स्क्रैच है। प्लस यहाँ देखो ये इंजन है, यहाँ पे ये स्क्रैच है। ठीक है, अब मैं इस वीडियो में आपको ऐसी चीज, एक हिडन ऐसा कुछ बताने वाला हूँ जो कोई भी बहुत कम लोग बताएंगे, और ये बहुत बड़ा नुकसान होते होते बचा है मेरी बाइक के साथ। यहाँ तक कि इतना बड़ा नुकसान हो सकता था, ये ऑलमोस्ट हो ही चुका था। खाली थोड़ा सा मैंने मेरे पिताश्री की बात सुन ली थी उस समय, तो मेरी गाड़ी बच गई है। अब ये आपको भले इतना सा स्क्रैच दिख रहा होगा, बट ये इतना सा आया क्यों है और गाड़ी पूरी बची कैसे, उसके बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले करते हैं गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट और मिलता हूँ आपको सीधा बाइक पर। सो गाइस फाइनली फिर से आ चुका हूँ मैं एक और वीडियो लेकर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बहुत सी बातें करनी है। एक लास्ट वीडियो जो आपने देखी उसके बाद मैं काफ़ी राइड्स पे गया हूँ। मैंने 2 व्लॉग भी शूट किए हैं। एक इसी लास्ट संडे में काफ़ी अच्छी राइड पे गया था जो कि बिगड़ चुकी थी आगे जाके। जी हाँ जी, मैंने थोड़ा बहुत तो आपको बता ही दिया है। गाड़ी अपन ने गिरा दी थी और बहुत तगड़ा नुकसान होते होते बचा है, बहुत तगड़ा, मतलब समझ रहे हो। जिस हिसाब से अभी मेरी पॉकेट अलाउ ही नहीं करती वो नुकसान सहन करना। अगर वो हो जाता ना तो मैं कोई कहीं ना कहीं गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम कराना पड़ जाता, तो ये सारी चीज़ें हो जाती। बट वो स्क्रैच छोटा दिख रहा है लेकिन काफ़ी तगड़ी गाड़ी गिरी थी। ऐसे नहीं कि चलते चलते गाड़ी स्लिप होगी या वो खाली खड़े खड़े गाड़ी गिरी थी, और जिस स्पीड से गिरी थी, जिस डायरेक्शन में वो गिरी थी ना भाई साहब, गाड़ी की टैंक जाता, फ्यूल टैंक जाता। जो मैंने इंजन का जो आपको कवर बताया था जिस पे स्क्रैच था वो पूरा ही टूट जाता। गाड़ी कैसे बची है, कैसे क्या है, क्या मैंने इसमें पुराना कांड कर रखा था जिस वजह से ये गाड़ी बच चुकी है, सारा कुछ मैं रुक के बताऊंगा अच्छे से। तो फाइनली अभी मैं आपको बता देता हूँ और एक और चीज़ की अपडेट देता जाता हूँ। जो व्लॉग्स मैंने शूट किए थे वो अभी तक मैंने डाले क्यों नहीं, भैया किस्मत साथ ही नहीं दे रही थी। लास्ट वीडियो जब मैंने जिसमें अनाउंसमेंट किया था कि अब सिटी राइड्स के व्लॉग्स दिखते रहेंगे, ऐसा नहीं व्लॉग्स नहीं बनाए, व्लॉग्स अपन ने काफ़ी बनाए। बट हुआ क्या है कि आपने देखा होगा लास्ट टाइम जब मैंने एवरेज की वीडियो बनाई थी तो उस समय वॉइस में थोड़ा सा मतलब फट रही थी वॉइस। तो मेरे को लगा कि मैंने मियामो का माइक यूज़ किया है, नया माइक है अपने लिए, तो उस वजह से आ रही होगी। मैं फिर से पुराने माइक पे जाऊँगा। तो मैं अपनी क्या होती है कि अपन थोड़े केयरलेस है, आलसी है, तो अपन घर से निकलते और सारी चीज़ें चेक नहीं करते। तो मैंने वो माइक फिर से इंस्टॉल किया हेलमेट में और मैं निकल गया वो बनाने व्लॉग्स। फर्स्ट पूरा व्लॉग बना के आया, घर आया, मैंने वीडियो एडिट, मेरी आदत है मैं जब भी घर आता हूँ तुरंत वीडियो एडिट नहीं करता हूँ, उसके एक दिन बाद करता हूँ, जैसा भी मेरे को टाइम मिलता है उस अकॉर्डिंग। बट हुआ क्या, वो वीडियो मेरे हाथ से डेटा डिलीट हो गया था। वो डेटा मैंने देखा भी नहीं था, वो डेटा मैंने डिलीट कर दिया था, गोप्रो रीसेट मार दिया था, और वो वीडियो का फर्स्ट वीडियो का तो नुकसान वहाँ हो गया। मेरे को पता भी नहीं उसमें वॉइस कैसी रिकॉर्ड हुई थी क्या है। सेकेंड टाइम मैं फिर से एक व्लॉग बनाने गया सिटी राइड का। उस टाइम क्या हुआ था कि वॉइस माइक काम नहीं किया, माइक काम नहीं किया। मैंने पुराना वाला माइक फिर से नया मियामो का माइक लगाया, सारा कुछ करके देख लिया, सेटिंग्स वगैरह जितना जो करके इंसान देख सकता है। तो फिर मेरे को इन द एंड ये रिजोल्यूशन मिला था, मेरे को कहीं ना कहीं लग गया था कि जो गोप्रो का एडेप्टर होता है, वॉइस एडेप्टर, भैया गोप्रो का वॉइस एडेप्टर होता है, वो ख़राब हो गया। 3-4 हज़ार रुपये का सीधा फटका। तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो डाउट आ ही जाता है, सेकेंड हैंड चीज़ ली अपन ने, कोई भरोसे नहीं इनके। तो वो वाली चीज़ यही थी। बट फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा यार कन्वर्टर ख़राब हो सकता है, क्योंकि कन्वर्टर थोड़ा सा बैंड भी हो रखा था, और माइक भी ख़राब हो सकता है। और वही दोनों ही माइक में अगर मैं फ़ोन में यूज़ करके देख रहा हूँ ना, क्लियर क्लिस्टर आवाज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो एकदम डर सा गया था मैं। फिर मैंने कहा कन्वर्टर का खर्चा करते, कन्वर्टर ढूंढा उदयपुर के लोकल मार्केट में, नहीं मिला। और मेरे को जो लेना था SRK का लेना था, A11 कन्वर्टर जिसको बोलते हैं, वो कन्वर्टर साला कितने टाइम से मैं पिछले 3-4 दिन से स्टॉक कर रहा हूँ, वो सारा ऑनलाइन आ ही नहीं रहा है अवेलेबल, आउट ऑफ सर्विस आ रहा है। और जो मियामो के माइक के साथ कन्वर्टर आता है वो मैंने ऑर्डर करके देख लिया, डिलीवर्ड हो ही नहीं रहा है। वो क्या पता पागल बना रहे अमेज़ोन वाले, क्या सीन है। फिर मैंने कहा क्या करें, एक मैं हिम्मत हार चुका था और मैं कन्वर्टर ये एडेप्टर वगैरह चेंज करने की सोच रहा था। कहीं ना कहीं मैंने कहा हुआ जो हुआ, अब 3-4 हज़ार का और सही एडेप्टर ले लेते। मतलब देख रहे हो मोटो व्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं है। मोटो व्लॉगिंग के लिए खाली गोप्रो खरीदना नहीं होता। आगे सुनना पूरा सिनेरियो क्या हुआ था।
तो उसके बाद मैं गया, मैंने कहा यार एक बार कन्वर्टर के तो छोड़ो, अब हो सकता है कि एडेप्टर ख़राब हो, वो बाद में देखेंगे। मेरे अंदर से कहाँ इंट्यूशन आ रहे थे कि यार कन्वर्टर, जो इसका कन्वर्टर है वो ख़राब है। तो मैं गया, मैंने कहा यार कन्वर्टर तो मिल नहीं रहा लोकल मार्केट में, काम करते सीधा जो इस गोप्रो में माइक कनेक्ट होता है वो माइक ट्राई करते, महंगे आते हैं लेकिन काम हो जाएगा। वो लेने गया तो वो भी नहीं मिला, लेकिन जिस शॉप पे मैंने इस बार पूछा था उस शॉप पे वो बोल रहे थे कि ये जो कन्वर्टर है मियामो के साथ वाला ये आ चुका है इनके पास। तो ये ऑनलाइन 150-200 रुपये का आता है, ठीक है, इतना कोई एक्सपेंसिव है नहीं। और लोकल मार्केट में 60 रुपये का मिला था मेरे को, और लिटरली जो मतलब माइक के साथ जो कन्वर्टर आया था ना उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का। मैंने फिर से वीडियो रिकॉर्ड करके देखी थी, छोटी सी वीडियो, मतलब एक स्प्रिंट मारी थी स्कूटी पर ही। मैंने कहा क्या सीन है, तो आवाज़ एकदम क्लियर हो गई है। आवाज़ क्लियर तो हुई है, लेकिन इसमें एक और इशू ये आ रहा है कि फीडबैक भी आया है। वीडियोस जो लोग देखते हैं कहीं ना कहीं पर्सनली कनेक्टेड है, जो राइड्स वगैरह पे आते हैं, उन्हें बताया कि एक में ही वॉइस आ रही है, मतलब एक ईयरफोन में ही, मतलब एक चैनल में ही वॉइस आ रही है, दूसरे चैनल में नहीं आ रही है। तो अभी मैंने वापस दिमाग लगाया तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइक पुराना हो चुका है, क्योंकि कोई ब्रांडेड माइक तो यूज़ कर नहीं रहे। बोया का भी मैंने ट्राई करके देखा, मेरे को इतना कोई अच्छा रेस्पॉन्स दिखा नहीं लोकल माइक जितना। तो अभी अपन जा रहे हैं माइक ख़रीदने अच्छा सा, कि वही जो हमने लिया था लोकल वाला, ये भी 100-200 रुपये का आता है। और एक और मैं कन्वर्टर ले रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर में पता नहीं उनके पास कब ख़त्म हो जाएंगे, और ये चीज़ें बहुत कम लोग लेते हैं उधर। तो मतलब देख रहे हो, मतलब किस्मत इतनी ख़राब हो रखी है अपनी। जब मैंने सोचा है कि अब यार, और मैं कभी कितने टाइम से प्लानिंग कर रहा था कि यार सिटी राइड्स वगैरह स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि हर संडे, और मैं ऐसा नहीं है कि मैं राइड पे नहीं जा रहा हूँ, ऑफ कैमरा भी मैं राइड्स पे जा रहा हूँ। उस दिन भी ऐसा था कि एक बार तो मन किया है कि यार आधी राइड भी नहीं, राइड स्टार्ट हुई थी, मेरे को पता पड़ गया था रिकॉर्ड नहीं हो रही, जो मैं संडे राइड पे गया था जिस दिन बाइक गिरी थी। तो मैंने कहा यार मतलब नहीं है, क्या करें, जाएं या नहीं जाएं। लेकिन वो एक होता है ना, दिल तो बच्चा है जी, तो अपने को बस वो था कि राइड पे चलना है यार, वीडियो रिकॉर्ड हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, तो बस उसी हिसाब से चले गए। तो बातों में पता ही नहीं पड़ा अपन आ चुके हैं रेती स्टैंड। तो आई होप सो कि आज की वीडियो में ये लास्ट अपने माइक का इशू, सारा कुछ अपन फिर से, मतलब छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं, लेकिन माइक वाइक सारा कुछ मैं नया ले रहा हूँ। इस वीडियो में अच्छे से आवाज़ रिकॉर्ड हो जाए, भले सिंगल चैनल हो उसको मैं एडिटिंग में चेंज कर दूंगा। मेरे को तो पता भी नहीं था कि सिंगल चैनल वॉइस रिकॉर्ड हो रही है वीडियो के अंदर, मतलब सिंगल ईयरफोन में ही आवाज़ आ रही है। कुछ लोगों को पता ना हो, जो नॉर्मल यूज़र हो उनको नहीं पता होगा, तो वो तो मैं एडिटिंग में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो कन्वर्ट हो जाती है वॉइस। लेकिन मेरे को पहले पता होता तो लास्ट वीडियो में भी मैं कर देता। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि प्लीज़ जो भी दिक्कत आपको मेरी वीडियोस में लग रही है कि भैया इस चीज़ की इम्प्रूवमेंट है, मैं गलत भी कर रहा हूँ, भैया तू ये गलत कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, छोटा भाई समझ के सजेशन दे दो। तो मेरी पूरी कोशिश है कि अपन बहुत जल्द एक अच्छी खासी लंबी राइड मारें। लंबी मतलब ऐसी नहीं 100-200 किलोमीटर वाला नहीं, कुछ अच्छी डेस्टिनेशन पे जाना, मतलब जो एक्चुअल में होती है ना ट्रैवलर्स वाली राइड, वो मारनी है। और उसकी ही तैयारी में लगे हुए हैं अपन। और अकेला जाने का भी मन है, ग्रुप में जाने का भी मन है। देखो अभी कुछ भी क्लियरेंस नहीं है, मेरा भी जाना फिक्स है या नहीं है, बस ये है कि मैं कोशिश पूरी है। और जब मैंने कोशिश की है किसी चीज़ को लेके, तो वो चीज़ अपन ने करी है। इतना प्लान बाइक लेते से ही जाऊँगा केदारनाथ, लेकिन नहीं हो पाया, बजट इश्यूज़ होते हैं हर किसी को। फिर थोड़ा सा दिमाग आया कि यार व्लॉगिंग करते हैं यार, बाइक तो ले ही ली, घूमने का शौक़ तो यही है। अब धीरे धीरे लग रहा है, पहले बोलना भी नहीं आता था, घबरा जाते थे। कितनी वीडियोस ऐसी है, मेरा एक फ्रेंड था, नाम लेता हूँ मैं उसका, अनुभव, उसके साथ मैंने कितनी बार ट्राई किया व्लॉग बनाने की, सारे माउंट मंगा लिया, फ़ोन से व्लॉग करता था मैं, ट्राई किया, कभी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही, कभी मेरे को बोलना नहीं आ रहा है। मतलब एक इंसान को कॉन्फिडेंस होता है ना, ख़त्म हो चुका था उस टाइम। मैंने कहा ऐसी की तैसी व्लॉगिंग वगैरह की। फिर मैंने कहा यार करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा बोलने में कॉन्फिडेंस आया मेरा कि हाँ अपन कर सकते हैं। फिर दिक्कत आई गोप्रो की, क्योंकि यार फ़ोन से अपन खाली ये जज कर सकते हैं कि अपन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद तो गोप्रो ज़रूरी ही है, और गोप्रो ही ज़रूरी है। तो वो सारा सीन था अपना। अब मैं आपको लेके आ चुका हूँ अपने पिक एंड मूव रेस्टोरेंट। उदयपुर के जो लोकल है, जो नॉन वेजिटेरियन है, उनको तो पता ही है भैया, इस चीज़ से ये जज मत करना मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। एक टाइम पे थे अच्छे खासे नॉन वेजिटेरियन थे, अब सब कुछ छोड़ दिया अपन ने, पाप करना छोड़ दिया, क्योंकि कड़ा बढ़ चुका है पाप का। एक कन्वर्टर लेते हैं, माइक लेते हैं, उसके बाद एक फ्रेंड से मिलना है, उससे मिलते हैं, क्योंकि अपन घर से निकले हैं तो ऐसा तो है नहीं भाई जा रहा ऑलवेज ऑन टॉप। तो फाइनली नटराज गली से निकल रहे हैं अपन, हो गया अपना काम। एक लोकल सा माइक लिया है,
उसकी आवाज़ और भी ज़्यादा क्लियर दिख रही है। और अपन ने लिया एक कन्वर्टर ले लिया है, तो फाइनली अपने पास अब स्टॉक तो अच्छा हो गया कन्वर्टर का। एटलीस्ट ये वाला ख़राब होगा ना, अब उसके बाद अपने पास दूसरा है, और जब दूसरा अपन यूज़ करने लगेंगे मैं फिर से आके ले लूँगा। तो ये मतलब ये 60 रुपये की चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं ना, मतलब 1000 रुपये का सेटअप बिगाड़ देती है। देखते हैं यहाँ पे अभी भी मेरे को डर लग रहा है कि साला वॉइस रिकॉर्ड होगी भी या नहीं होगी। तो जैसा भी रहता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मिलते दोस्त से, वो आ रहा है, तो एक बार उससे मिल के फिर मैं आपको अपडेट देता हूँ। सो गाइस फाइनली निकल चुके हैं, सारे काम निपटा के दोस्त से मिल लिया। रिफ़्रेशमेंट आ जाता है दोस्त से मिलने का। अब रुकते हैं, और मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि भैया कितना बड़ा नुकसान झेलते बच चुके हैं अपन। नहीं बन रही है, वाह मज़ा आ गया। अब मेरे को चाहिए एकदम शांतिपूर्वक रोड, जहाँ पे मैं आपको बता पाऊँ कि किस रीज़न से मेरी गाड़ी में बड़ा सारा फटका लगते बजा, लिटरली कह रहा हूँ। और कंपनीज देखो, मैं रॉयल एनफील्ड की बुराई नहीं करूँगा, उन्होंने भी कुछ अच्छे के लिए ही बहुत कुछ बाइक बनाई है, प्रीमियम बाइक्स में आ गई है। अब वो 1,00,000 1,50,000 रुपये वाली बात नहीं रही है। रॉयल एनफील्ड की बाइक स्टार्टिंग ही 2 लाख ऊपर ही है आज की डेट में, तो वो वाला मजाक मस्ती वाला गेम नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रीमियम बाइक्स में आ गई है। इंजन चेंज हुआ है, उसकी वजह से मैं बताता हूँ मैंने क्या नोटिस किया, क्या वीडियो सर्च की, बैकएंड में मैंने रिसर्च की, क्या है हो सकता है मे बी ये कंपनी की मार्केटिंग पॉलिसी हो, अपना सर्विस ट्रैफिक बढ़वाने के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें बाइक में करी हो, या फिर मे बी जो वो रीज़न बताते हैं कि या चेचिस बैंड ना हो, ये सारा कुछ है। मैं रुक के बताता हूँ, क्योंकि अभी क्या है कि मेरा भी ध्यान वो उस तरीके से आप समझ नहीं पाओगे, आप सामने से देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा। भूल ही गया अपने को गाड़ी का अच्छी जगह रोकनी है, अच्छी जगह दिमाग में आ नहीं रही है। घर की तरफ बढ़े जा रहे हैं, कहीं पहुँचते हैं घर की तरफ, काफ़ी खाली रोड्स हैं। फाइनली हमने जगह ढूंढ ली है। आपको कुछ डाउट सबसे पहले सामने चेक कीजिए, सनसेट हो रहा है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जी हाँ, बाइक जो मेरी गिरी थी वो गिरी थी ढलान में। मे बी मेरा पाँव कहीं पे फंस चुका था, या फिर पाँव ढंग से मतलब मैंने ज़मीन पे टिका नहीं था, उससे पहले ही मैंने बाइक झुका दी थी, तो बाइक गिरी थी और पूरी ढलान थी, तो बाइक बिल्कुल स्पीड में गिरी थी। और मैंने बाइक छोड़ दी थी, मेरे को पता था अगर टांग पे गिरी तो टांग टूट जाएगी, तो मैंने बाइक छोड़ दी थी, वो बाइक बची गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देता हूँ, ये जो है अपना लेग गार्ड, आफ्टर मार्केट लेग गार्ड है। अपन ने कुछ पैसे बचाने के लिए मार्केट बाहर से लेग गार्ड लगवाया था। कंपनी और आफ्टर मार्केट लेग गार्ड दोनों में ये जो बीच का जो होता है, मतलब ये बीच में एक माउंट जैसा लगा हुआ है, देन साइड के 2 पीस 3 पीस में आता है बिल्कुल। तो ये आता है बार्ड का, जो कि टूट जाता है, बाइक गिरते से टूट जाता है। और सपोज़ मेरा जब फर्स्ट टाइम मैंने ये बाइक गिरी थी मेरी, जब वो बार्ड वाला टूट गया था, उस टाइम इतनी ज़ोर से गाड़ी नहीं गिरी थी, लेकिन फिर भी अच्छा खासा नुकसान हुआ था। नुकसान क्या हुआ था, ये पूरा टूट के और यहाँ आ गया था, ठीक है। और उस टाइम पे ये ब्रेक आधा मतलब बेंड हो चुका था, लेकिन अपन ने सर्विस के टाइम कंपनी वालों से आगे करवा दिया था, ठीक है। तो उस टाइम में, अब नई नई बाइक होती, इंसान क्या सोचता है मैं कुछ भी चीज़ जुगाड़ नहीं करूँगा, सारा चीज़ कंपनी फिटेड होगा। तो सेम मैं भी गया, मैंने घर आया, घर वालों को तो पता पड़ ही जाता है गिर के आया बंदा, तो पापा को बताया। पापा को देखो नॉलेज है, उन्होंने ऐसी कितनी बाइक रख के छोड़ दी अपने ज़माने में। तो मैंने बोला पापा कि लेग गार्ड में चेंज करवा रहा हूँ, ये टूट गया। उन्होंने पार्ट देखा, पापा बोला नए में भी वही आएगा, और जब भी तू गिरेगा ये टूटेगा, और ये टूटेगा तो इससे तेरा पैर टूट सकता है। उसका रीज़न बताया क्या है कि अपना पैर होता है लगभग इस कंडीशन में, ठीक है, और आगे होता है राइड के दौरान जब हम बाइक चला रहे होते हैं। जब ये टूटेगा तो माइट भी पॉसिबल, अगर ज़ोर से क्रैश हुआ तो ये आके यहाँ पे लगेगा और टूट जाएगा। फर्स्ट टाइम पापा ने वो चीज़ नोटिस की थी। और सेकंड चीज़, अब ये जो टूटेगा, फर्स्ट चीज़ ये क्या डैमेज करेगा, अपना ये पूरा पाइप, गर्म में भी हाथ नहीं लगा सकता, ये जा सकता है। और अगर बुरी किस्मत हुई और ज़्यादा अगर स्पीड में 60-70 की स्पीड में बाइक अगर गेड़ा की एक साइड स्लिप होगी तो ये पूरा दब जाएगा, टंकी जाएगी। तो उस टाइम मैंने थोड़ा समझा, और देखो खर्चा आया था। ये बार्ड का आता है 1100 रुपये का, बाहर आफ्टर मार्केट मिलता है। उसको बनवाने में भी लगभग मेरे को उतने पैसे ही लग गए थे। उतने पैसे तो नहीं, लेकिन कलर वलर पूरा व्यवस्थित करने में, पूरा प्रॉपर माउंट बनवाने में लग गए थे। एक माउंट में काम नहीं हुआ था, 2-3 बने थे। फिर एक और जगह पे गए जो मिलने वाले की, उन्होंने पूरा थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा है उनको, तो वो तो ये लगने के बाद जब गाड़ी गिरी ना अभी,
तो ये बेंड नहीं हुआ। ये बहुत डीप स्क्रैच है, ठीक है, ये अंदर गया खाली बस ये। अगर ये लेग गार्ड थोड़ा और बाहर होता ना तो गाड़ी का कुछ भी नहीं होता। आप देख सकते हो गाड़ी का सबसे पहले ये चीज़ घिसती है, इस पर कितने बारीक से स्क्रैच है, तो आपको लग सकता है गाड़ी को कितना डैमेज होने से बच चुकी है। सेकंड चीज़, ये जो है ना रॉयल एनफील्ड का जो पुराने इंजन थे वो एक्चुअल में मेटल के आते थे, वो इतने जल्दी ब्रेक नहीं होते थे। कितना अभी तेज, अभी मैंने ऐसी बुलेट्स भी जानता हूँ जिसके इंजन एक साइड से पूरे रगड़े हुए हैं, मतलब ये पूरे स्क्रेच है लेकिन वो टूटे नहीं। लेकिन मैंने यूट्यूब पे आके वीडियोस देखी है, जैसे बाइक गिरती है ना, अगर जोर से गिरती, ये लेग गार्ड नहीं होता और ये पूरा ही जोर से होता ना गाइस, ये टूट जाता। ये इतना कमज़ोर है इंजन का कि टूट जाता है। और एक्सीडेंट्स की वीडियोस आप देखना रॉयल एनफील्ड के नई वाली सीरीज़ की, ये काफ़ी लोगों के टूटे हैं ये चीज़। तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने उस टाइम तो बाइक देखी नहीं, मैं राइड करके घर आ गया। घर आके जब मैंने ध्यान से देखा हो तो मेरे को आइडिया लगा कि भैया कितनी बड़ी चोट से अपन बचे। ये अगर टूट जाता तो इसका खर्चा तो था ही, ठीक है, ये चली जाती ना भैया तो इसका भी अच्छा खासा, ये दोनों का फटका ही अच्छा खासा लगता। तो अभी अपने को इंश्योरेंस क्लेम कराना पड़ता। और जब भी अपन इंश्योरेंस गाड़ी का क्लेम करवाते ना, गाड़ी की वैल्यू कम होती जाती है। मतलब जो वैल्यू एक्चुअल में कम हो रही है जैसे जैसे गाड़ी पुरानी हो रही है, उसके अलावा अगर आपने इंश्योरेंस क्लेम करा दिया ना तो इंश्योरेंस की भी मतलब बाइक की वैल्यू भी कम होगी और नेक्स्ट टाइम आपको इंश्योरेंस उतना अच्छा क्लेम नहीं होगा। तो छोटी छोटी चीज़ों पे इंश्योरेंस क्लेम करना अवॉइड कीजिएगा। जहाँ तक मेरे को नॉलेज है मैं बता रहा हूँ, माइट भी मैं गलत हो सकता हूँ, तो छोटा भाई हूँ, मुझे आप करेक्ट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जाके। तो ये चीज़ थी, ये बताना बहुत ज़रूरी थी। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि भैया अगर ये जिसका टूटा है ना भैया, ये लोहे का बनवा देना, बहुत फ़ायदा आपका। पैर और बाइक का छोड़ो, बाइक का जो पैसा होगा वो इंसान वैसे ही बनवा देगा। ये चीज़ बहुत सही बात बोली थी और ये मेरे को प्रैक्टिकली भी बात पता है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जब मैंने बाइक परचेज़ की थी, लगवाया था, तो मैं एक जगह मतलब दोस्तों से मिलने गया था चाय पानी पीने। तो नई बाइक के लिए हर कोई पूछता है, तो एक भैया थे उनके पास ही बुलेट थी, ठीक है, क्रोम वाला वर्जन जो इसके ऊपर का आता है, उसमें भी बार्ट का आता है, क्रोम का है लेकिन वो बीच का बार्ट का आता है। उन्होंने बताया भैया ये लेग गार्ड बहुत रिक्स है। उस टाइम उन्होंने बोला, मैंने मजाक में ले ली थी उनकी बात, मेरे को लगा ऐसा थोड़ी होता है। उन्होंने भी मेरे को ये बात बोली थी, लेग गार्ड इतना कमज़ोर है कि ये टूट के उस मेरे भाई के पैर पे लगा, उसका पैर टूट गया। तो मैंने कहा यार छोड़ो, कुछ और लगा होगा, ये इतना भी कमज़ोर नहीं लोहे का, क्योंकि वो अब नहीं पता था ये बार्ट का होता है। जब टूटा मेरे को उसके बाद पता पड़ा। तो ये सारी चीज़ें थी जो जिस भी भाई का टूटता है भैया, किसी अच्छे से वेल्डर कोई मतलब ऐसा हो जो घर की लोहे के गेट्स वगैरह बनाते हैं, उस पे जाके वो बनवाइए उनसे, वो प्रॉपर बना देंगे। टूटा हुआ बार्ट का लेके जाइए, क्योंकि मैं डायरेक्ट बनवाने गया था तो नहीं बना था, मैं टूटा हुआ लेके गया था ना, उससे उन्होंने पूरा मतलब मार्किंग करके वो फिर बनाया था, तब जाके फिट हुआ था। तो वो सारी चीज़ें, बाकी आफ्टर मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, कंपनी के लेग गार्ड से देखा जाए ना इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इसने इतना डैमेज सहन किया। आपको ये मजाक लग रहा होगा बट ये इतना खतरनाक डैमेज है ना। मैं आपको बताता हूँ एक और चीज़, ये स्क्रैच देख रहे हो है, गोप्रो जज कर पा रहा होगा, ये सब हाथ में रगड़े थे, उस वजह से। किस्मत ख़राब थी तो कैमरा ऑन नहीं था, और किस्मत अच्छी भी थी कि कैमरा उस टाइम बैक में रखा था, रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं गिरा था तो सबसे पहले मेरा हेलमेट और हाथ ज़मीन पे लगे थे, गोप्रो होता तो टूट जाता। तो ये सारी, ये छोटा सा क्रैश था लेकिन ऑलमोस्ट समझ लो 10 से 12-15 हज़ार रुपये का नुकसान होते होते अपना बचा है। तो बी सेफ़, मैं बहुत सेफली चलता हूँ, तब भी छोटे छोटे इंसिडेंट होते रहते हैं मेरे साथ। तो जो रफ़ एंड टफ़ गाड़ी चला रहे हैं साफ बनाते हुए, भैया ये गाड़ी उस लायक नहीं है, इसको इज़्ज़त से चलाओ तो ठीक है, आप इसकी इज़्ज़त करोगे तो ये आपकी इज़्ज़त करेगी, सेफली घर छोड़ के आएगी। अदरवाइज़ भैया भुगतान इसका बहुत भारी पड़ेगा। तो आई होप इस वीडियो में आपको थोड़ा नॉलेज भी लगा हो, सिटी राइड आपको अच्छी भी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए किस चीज़ की ज़रूरत है सुधारने की, और किस चीज़ पे वर्क करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है वो भी बता सकते हैं। छोटा भाई समझ के बता दो, लेकिन बताओ ज़रूर। कमेंट करोगे, जितने लाइक्स करोगे उतनी ज़्यादा अपनी यूट्यूब फैमिली अच्छे से ग्रो होगी, फटाफट ग्रो होगी, और अपन अच्छे से अच्छा कंटेंट आगे शूट कर पाएंगे।